हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला बेबी बूट। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो मोती नीडल की हेल्प के साथ इसको मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है अपनी वूल में। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 38 स्टिचेस। तो हम डाल लेते हैं पहले। देखिए, 38 फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई सीधी बुन लेंगे हम इसको हम पूरे फंदे 38 की जो 38 फंदे हैं वो हमने सीधे बुन लेने हैं। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, अब आपने सीधी साइड में आकर के इसमें मार्कर की हेल्प से आपने यहाँ पर फंदों को डिवाइड करना है। तो देखिए, पहले हमने ये 2 फंदे यहाँ पर है, 2 फंदों के बाद हमने डिवाइडर लगा रखा है यहाँ पर। उसके बाद हमने 16 फंदे बुन लेने हैं और यहाँ पर 2 फंदे और है। देखिए, तो जब हम यहाँ से 2 फंदे बुनेंगे तो यहाँ हमने एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद हमने 16 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ बढ़ाना है और एक फंदा हमने यहाँ जो 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाना है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ 16 फंदे बुन लेने हैं और फिर हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है और 2 फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए, आप इसको मार्कर की हेल्प से भी कर सकते हो, आपको वैसे ही याद है आप तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ से हमने ये 2 फंदे बुन लिए हैं, 1 2। अब देखिए, यहाँ हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप फंदे को लगा सकते हैं। देखिए, और उसके बाद आप 16 फंदे बुनेंगे, 16 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए, 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। इसके बाद हमने देखिए इस तरह से थ्रेड से इसको फंदे को बढ़ा लेना है। देखिए, इस तरह से, और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। देखिए, यहाँ भी हमने देखिए इस तरह से फंदे को बढ़ा लेंगे। इस तरह से सिलाई को देखिए इस तरह से थ्रेड को रखेंगे और ये फंदे को बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पर 16 फंदे बुनेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16। अब 16 फंदे बुनने के बाद देखिए, एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। जब हमने 16 फंदे बुन लिए तो एक फंदा बढ़ाएंगे और ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए, ये हम एक और ये दूसरा फंदा। अब जो हमारी उल्टी सिलाई है इसको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। पूरी की पूरी सिलाई हम इसको सीधी बुन लेंगे। हमारी उल्टी साइड है तो हम इसको पूरी सिलाई को सीधी बुन लेते हैं। अब देखिए, सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में अब हमने ये स्टिच है, एक फंदा और बुना। और देखिए, ये जो थर्ड जो हमारा स्टिच है ये हमने बढ़ाया था तो इसको भी हम बुन लेंगे। देखिए, 3 फंदे हो गए अब हमारे, एक है स्टिच और 2 ये, ठीक है। अब 3 फंदे हो गए। अब हमने एक फंदा और बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब बीच में हम यहाँ पे जो हमारे बीच के फंदे रहेंगे ये 16 ही फंदे रहेंगे और जो सेंटर में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप इसको मार्कर लगा के रख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही काउंट कर लूँगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। देखिए, अब 16 फंदे हो गए हैं। अब 16 के बाद हम एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे इस तरह से। और अब देखिए, पहले हमारे यहाँ बीच में 2 फंदे थे तो हमने इधर उधर से जो फंदे बढ़ाए थे तो हमारे ये फंदे 4 फंदे हो गए थे, 4 स्टिचेस हो गए थे। तो अब हम इनको 4 स्टिच को बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब 4 स्टिच बुनने के बाद देखिए, अब हमने यहाँ पर फिर से एक फंदे को
बढ़ा लेंगे, इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से, और 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो 16 फंदे बुन लेते हैं। 1, ये देखिए 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। इसके बाद हम देखिए ये एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, और ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाते हुए चलना है, यहाँ पर, फिर बीच में और यहाँ पर। इस तरह से हमने बढ़ाए। पहले हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए थे, फिर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 से 4 हुए थे, और 4 से 6 हो गए थे। तो इसी तरह ये फंदे बढ़ते हैं। हमने ये फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक हमारा 58 फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो और जो हमारी उल्टी साइड की सिलाई है वो हमने उसको सीधे ही बुनते रहना है, उसमें हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसकी 6 लाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 लाइन बना ली है। और जो भी इसमें टोटल जो फंदे हमारे हो गए हैं वो हो गए हैं 58। और 58 फंदे बनाने के बाद हमने देखिए इसमें इस तरह की 3 लाइन और बुनेंगे हम। जो ये हमने लाइन बनाई है देखिए ये वाली, अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम इसकी 3 लाइन इसकी कंप्लीट करेंगे। 3 लाइन का मतलब है 6 रोज हमने और बनानी है। तो उसको बना लेते हैं। ये देखिए 6 लाइन्स तक हमने जो मतलब 12 जो हमने इसकी रोज कंप्लीट की, 12 रोज तक हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद हमने 3 लाइन्स जो है यानी कि 6 रोज, 3 लाइन्स और 6 रोज हमने यहाँ से यहाँ तक बुन ली। तो ये टोटल जो लाइन होगी इसकी 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई है। अब देखिए अब हमने 18 फंदे इस तरफ रखने हैं और 18 फंदे इस तरफ रखने हैं। तो जो हमारे बीच के फंदे आएंगे वो हो जाएंगे 22। तो हम इसमें मार्कर की हेल्प से इसको फंदों को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए हमने डिवाइड कर दिए हैं। 18 फंदे इधर है, 22 इधर है, और 18 यहाँ है। अब देखिए जो हमारे ये यहाँ के 18 फंदे इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो 18 फंदे मैं बुन लेती हूँ। अब देखिए 18 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब मार्कर हटाएंगे और यहाँ से देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2। अब थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए हमने ये थ्रेड अपनी तरफ किया। अब हमने इसमें मोती जो है इसमें पिरोएंगे। तो देखिए पहला फंदा हम बुनेंगे, उल्टा बुन लिया। अब देखिए अब दूसरा फंदा हम बुनेंगे। तो यहाँ से एक मोती को हमने यहाँ एडजस्ट करना है इस तरह से, और एक फंदा फिर हम इसका उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब थ्रेड अपनी तरफ करेंगे तो पहला फंदा बुनेंगे हम। अब देखिए अब मोती को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, अब फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनते हुए मोती को हम इसमें यहाँ एडजस्ट करेंगे, इस तरह से रखेंगे पकड़कर, और उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे उल्टा, फिर दूसरे फंदे को बुनने से पहले हम मोती को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और ये दूसरा फंदा भी बुन लेंगे उल्टा। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे उल्टा, फिर दूसरे फंदे को बुनने से पहले हम यहाँ पर देखिए इस मोती को इस तरह से रखेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 फंदे हम 5 मोती जो हमने इसमें लगा दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम मार्कर को हटा देंगे और 18 फंदे हम सीधे बुने, जो 18 स्टिचेज है उनको हम सीधा बुन लेते हैं। अब देखिए 18 फंदे हम यहाँ सीधे बुनेंगे। पहले जो 18 स्टिचेज है उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए 18 फंदे बुनने के बाद हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम
पूरी सिलाई यहाँ कंप्लीट करेंगे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए। 22 फंदे जो हमारे 22 स्टिचेस है उनको हमने इसी तरह से बुनना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। और जो हमारे 18 फंदे हैं 18 स्टिचेस है उनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए सीधी साइड हमने 18 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर इनको मोती को लगाया उसी तरह से हम यहाँ पर भी मोती अटैच करेंगे। तो अब हम पहले 18 फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 18 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे सीधे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और फिर उसके बाद देखिए इस मोती को हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, दूसरा फंदा बुनेंगे उल्टा इस तरह से। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा बुनने से पहले हम इस मोती को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और 2 फंदे सीधे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ मोती को इस तरह से रखेंगे और उल्टा फंदा बुन लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब मोती को यहाँ इसके साथ रखेंगे और थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, अब थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को बुनने से पहले हम इस मोती को इस तरह से रखेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे और 2 फंदे सीधे इस तरह से, और बाकी के 18 फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरे फंदे जो ये मोती है ये लगा लेंगे। टोटल ये देखिए हमारे 1 2 3 4 रोज में ये लगे हुए हैं। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये मोती इसमें लगा दिए हैं। ये टोटल 8 रोज के बनी है जो हमारी 8 रोज में लगे हैं। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमने ये 18 स्टिचेस हम इसको बुन लेते हैं पहले। देखिए जो ये 80 स्टिचेस बुनने के बाद ये 2 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा करेंगे। अब हम यहाँ फंदों को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए ये पहले हमने ये सीधी साइड में 2 फंदों का एक किया, थ्रेड अपनी तरफ किया, ये 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से, फिर थ्रेड पीछे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। उल्टे फंदे को हमने उल्टी साइड से घटाना है और सीधे फंदों को हमने सीधी साइड से घटाना है। ये 2 फंदे उल्टे घटा दिए हमने, 2 का 1 कर दिया। अब पीछे थ्रेड को करेंगे और ये 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर थ्रेड आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो इस तरह से हमने 22 फंदे जो है हमने ये बंद कर लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद 18 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से, और 18 फंदे हमने सीधे बुनने। उल्टी साइड में हमने इसमें 18 फंदे हम सीधे बुनेंगे और जो बीच के फंदे हैं उनको हम सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे। ये वाली जो 18 फंदे हैं इनको हम सीधे बुनेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। जो ये बीच के फंदे हैं हमारे ये वाले, इनको हम सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे। ये देखिए सीधी साइड हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये बीच के फंदे हैं, ये देखिए इन फंदों को हमने 2 का 1 करते हुए चलना है। ये 2 का 1 किया, फिर ये 2 का 1 किया, और यहाँ हम इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे।
देखिए उल्टी सिलाई में हमने ये 18 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब जो बीच के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। सारे फंदे हम ये उल्टे बुन लेते हैं। उसके बाद 18 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 18 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बाकी के फंदे हम सारे सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में सीधे 18 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर बीच के जो 3 फंदे हमारे इनको हम उल्टे बुनेंगे और 18 फंदों को हम सीधे बुनेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड में हम 18 फंदे सीधे बुनेंगे। 18 फंदे सीधे बुन लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो 3 फंदे हैं, ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है इस तरह से। ये 3 फंदों से हमने एक फंदा बना लिया। अब 18 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई में हमने इसको सीधा सीधा बुन लेना, उल्टी साइड से भी। अब इनको सीधा सीधा बुनेंगे और देखिए इस तरह से हमें इसकी 3 लाइन बनानी है, 1 2 3, इस तरह की लाइन बनाएंगे। हम 3 लाइन बना लेंगे इसकी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी 3 लाइनें बना दी है। 1 2 3, 3 लाइनें बनाने के बाद देखिए हमने इस तरह से डोरी डालने के लिए इसमें हम होल करेंगे। तो हम इसमें जाली डालते हैं। देखिए एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, इस तरह से थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदों से एक फंदा करेंगे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों से एक फंदा करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें उल्टी साइड से पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बुन लिया है और अब हमने देखिए इसके ऊपर हमने ये 1 2 3 लाइन्स हमने इस पे बुन लेनी है। और तो इसको हम बुन लेते 3 लाइन्स को। देखिए यहाँ से ऊपर हमने, यहाँ तक हमने बना लिया था, यहाँ से ऊपर हमने और 3 लाइनें बनाई, 1 2 3। अब हम इन सारे फंदों को बंद कर लेंगे। अब इन सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। देखिए इस बार हम क्रोशिया की हेल्प से फंदों को बंद करना सीखेंगे। इस तरह से देखिए ये फंदा है, इस फंदे से हमने इसको इस तरह से ले लिया और इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इसको बंद कर लेते सारे फंदों को। ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम थ्रेड को काट लेंगे। अब देखिए अब हम इस दूसरे कलर के थ्रेड से यहाँ से देखिए हम ये 1 2 3, ये 3 लाइन काउंट करके ये जो चौथी लाइन यानी कि 4th रो है, जो हमारी 4th लाइन है, इस 4th लाइन पे हम क्रोशिया से बनाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर हम। पहले हमने इसमें एक क्रोशिया चेन ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। हर फंदे में हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए ये इस तरह से हमने पूरी रो में हमने पूरी जो लाइन है इसकी उसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है।
इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट पहले। इसकी हर फंदे में हमने इसको सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए हर फंदे में इस तरह से। तो हम पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ हम किनारे तक आ गए। यहाँ हमने इस थ्रेड को कट करके ऐसे ही छोड़ देना है। इसको हम सिलाई करने के बाद ही आगे बनाएंगे। तो हम इसको पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखिए इसको सिल लेंगे। यहाँ से इस तरह से और इधर से यहाँ, इसको हम सिल लेते हैं पहले। ये देखिए इसकी स्टिचिंग करने के बाद, इसको सिलने के बाद अब हम यहाँ से इसको इस तरह करेंगे। देखिए ये इसको यहाँ तक बंद कर देंगे लास्ट तक। इस तरह से देखिए ये हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ हमने इसको एक चेन लेंगे, यहाँ को हम इसमें इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अब सुई की हेल्प से हम इसको, नीडल की हेल्प से हम इसको बंद करके थ्रेड को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। देखिए यहाँ से हम फिर इसमें क्रोशिया करेंगे इस तरफ से। इसकी हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे पूरी चारों तरफ को इसके। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमारा बेबी बूट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें डोरी डालते हैं। ये हमारे बेबी बूटीज रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे बने हैं। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।